गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिल्पी मैम शांति हरी सुगन्य चांद पब्लिक स्कूल की शिक्षिका आज आप लोगों को क्लास 4th की साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 8 और चैप्टर का नाम है क्लॉथ्स। हमारी लाइफ में 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है फूड, उसके बाद क्या होता है क्लॉथ्स एंड हाउस। तो ये तीनों चीज़ जो है हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज जानेंगे क्लॉथ्स के बारे में। क्लॉथ्स मीन्स होता है कपड़ा। यहाँ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये आदि मानव है। तो इसमें क्या होता है कि पहले के बहुत पहले जो आदि मानव होते थे उनको ज्ञान नहीं होता था कि कैसे हम क्या खाना है, क्या पहनना है। तो भी वो अपने आप को ढकने के लिए क्या है जानवरों के खाल को से क्या है अपने आप को ढके हैं। पेड़ के जो पत्ते हैं उनको भी वो स्टिच करके किसी तरह उसको बना करके अपने आप को ढकते थे। We need cloths to cover ourselves। हम लोगों को अपने आप को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत होती है। They protect us from weather, insects bites and dust। कपड़े हमें मौसम से, कीड़े मकोड़े से, धूल से बचाते हैं। Clothes make us look nice and feel comfortable। कपड़े हमें, जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं और कपड़े पहनने से हम लोग अपने आप को आरामदायक महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। There are 2 kinds of fibers। 2 तरह के रेशे होते हैं कपड़े बनाने के लिए। एक होता है नेचुरल एंड दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक रेशे जो कि हमें पेड़ पौधे जानवरों से मिलते हैं, और एक होता है सिंथेटिक जो कृत्रिम, जिसको मनुष्य केमिकल्स के द्वारा उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल फैब्रिक्स के बारे में जानेंगे। नेचुरल फैब्रिक्स यानी कि प्राकृतिक रेशे नेचुरल फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो क्या होते हैं भगवान द्वारा दिए गए, जैसे पेड़ पौधे जानवरों से वो मिलते हैं हमें। वी गेट दिस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। वे हमें किससे मिलते हैं? जानवरों से और पेड़ पौधे से। प्लांट गिव अस कॉटन, लिनेन etc। पौधे हमें रुई देते हैं, लिनेन देते हैं। वी ऑब्टेन्स ऊल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। और हम लोगों को ऊन और सिल्क जो है वो एनिमल से मिलती है। सिंथेटिक फैब्रिक्स यानी कि कृत्रिम रेशे। सिंथेटिक फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फैब्रिक्स। सिंथेटिक फैब्रिक्स जो है कृत्रिम रेशे से बनते हैं। दिस मैन मेड फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स। कृत्रिम जो रेशे होते हैं उनको क्या होता है फैक्ट्री में ले जाकर केमिकल के द्वारा उसको बनाया जाता है। एंड क्रड ऑयल प्रोड्यूस। और जो तेल होते हैं उनको भी क्रड करके और उनसे वो बनते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये कॉटन प्लांट है, और इससे जो क्या होता है धागे जो रेशे निकलते हैं उसको यहाँ क्या होता है ये मशीन में उसको तैयार करके कपड़े को तैयार किए जाते हैं। यहाँ जो है सिर्फ से हमें क्या मिलती है ऊल मिलती है, और उस ऊल को हम लोग यहाँ क्या उससे बहुत सारे वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। केयर ऑफ क्लॉथ्स।
अब हम कपड़े का ध्यान कैसे रखेंगे उसके बारे में जानेंगे। क्लीनिंग, क्लीनिंग का मतलब होता है साफ सफाई। क्लॉथ्स गेट डर्टी ड्यू टू डस्ट, स्वीट एंड स्टेन्स। वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर मेक्स देम क्लीन अगेन। कपड़े जो हैं वो धूल कण पसीनों के कारण क्या होते हैं, वो गंदे हो जाते हैं। तो जब वो गंदे हो जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए हम लोग पानी साबुन का इस्तेमाल करते हैं और उसको साफ करते हैं। Some clothes like silk, sarees, woolen suits, etc. need dry cleaning. कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हम लोग ड्राई क्लीन करवाते हैं, जैसे सिल्क साड़ी हो गया, वुलन सूट हो गया, इनको हम लोग धोने के लिए ड्राई क्लीन कराते हैं। आयरनिंग, आयरनिंग मीन्स होता है आयरन, जो हम लोग प्रेस करते हैं ना, उसको आयरनिंग कहते हैं। आयरनिंग इज नीडेड टू रिमूव द wrinkles फ्रॉम द क्लॉथ। जैसे कपड़े में क्या होता है, मोड़ पड़ जाते हैं, तो उसको सही से ठीक रखने के लिए हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं। आयरन क्लॉथ्स मेक अस लुक नाइस। जब हम मुड़े हुए कपड़े को जब हम आयरन करते हैं तो वो हम एकदम से प्लेन दिखाई देते हैं, वो देखने में अच्छे भी लगते हैं। मेंडिंग, मेंडिंग मीन्स होता है बनाना। टर्न क्लॉथ्स नीड मेंडिंग। जैसे कोई भी कपड़े फट जाते हैं तो क्या किया जाता है, उसको सिलकर उसको ठीक किया जाता है। स्टिचिंग एंड ड्रेनिंग आर अवे ऑफ रिपेयरिंग एटीआर। फटे हुए कपड़े को क्या किया जाता है, उसको सिल करके उसको ठीक कर दिया जाता है। स्टोरिंग, स्टोरिंग का मतलब होता है उसको एक जगह रखना। ऑल क्लॉथ्स शुड बी केप्ट नीटली इन ए कवर्ड। जैसे कोई भी हम लोग कपड़े को पहनते हैं, जैसे कहीं कोई पार्टी में पहनने वाला कोई कपड़ा अलग होता है, स्कूल जाने वाला अलग होता है, तो गर्मी का कपड़ा अलग होता है, ठंड का अलग होता है। तो ऐसे में हम लोग कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड करके कहाँ रखते हैं, कवर्ड में रखते हैं, और जिस समय जिसकी जो ज़रूरत पड़ती है फिर उसका हम इस्तेमाल करते हैं। वीक क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर सीजन। हम लोग सीजन के हिसाब से क्या करते हैं, कपड़े को पहनते हैं। दे अलाउ द बॉडी हीट टू escapes एंड कीप द बॉडी कूल। जैसे गर्मी के मौसम में जब हम कपड़े पहनते हैं सूती कपड़े, तो उससे हमें क्या होता है, ठंड महसूस होती है। लाइट कलर्ड क्लॉथ आल्सो रिफ्लेक्ट सनलाइट। हल्के कपड़े पहनने से, हल्के कलर वाले कपड़े पहनने से क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश जो होता है जब हल्के कपड़े पे पड़ती है तो वो क्या होती है, अब ज़्यादा हम लोग को गर्मी से नहीं लगती है। डार्क थिक वुलन दैट वी वियर इन विंटर। मोटे और डार्क जो कलर वाले जो कपड़े होते हैं, मोटे होते हैं, उसको हम लोग वुलन जो ठंड के मौसम होते हैं उस मौसम में हम लोग पहनते हैं। इन विंटर ऑब्जर्व सनलाइट। ये जो है क्या करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश जो है वो ऑब्जर्व करता है और हमें गर्मी महसूस कराता है। दे ऑल्सो डू नॉट लेट द बॉडी हीट शो दे मेक अस फील वार्म एंड cozy। Raincoat are made of waterproof synthetic materials। जो रेनकोट है वो जो है वाटरप्रूफ होता है, वो सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेनी सीजन। रेनकोट जो है वो बारिश के मौसम में हमें क्या है, भीगने से बचाती है।
School children, soldiers and policemen wear uniform. यूनिफॉर्म जो है स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो पहनते हैं। सोल्जर्स जो सैनिक होते हैं उनका एक अलग ड्रेस होता है, पुलिसमैन का जो ड्रेस होता है वो अलग होता है। तो जॉब के अनुसार भी अलग अलग तरह के जो कपड़े होते हैं उसको हम लोग भी यूनिफॉर्म बोलते हैं। जो बच्चे स्कूल में जो ड्रेस पहन कर जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। इट हेल्प टू आइडेंटिटी देम इजली। ये हमें पहचान, यूनिफॉर्म क्या है? हमें पहचान दिलाते हैं कि ये किस तरह के कपड़े हैं। स्कूल के जो बच्चे स्कूल ड्रेस पहनते हैं वो यूनिफॉर्म हो गया। जो पुलिसमैन जो कपड़ा पहनता है उसका एक अलग ही पुलिस का जो ड्रेस पहनता है तो उसको देखते ही लोग पहचान जाते हैं कि ये पुलिस है, क्योंकि उसका एक अलग कोड होता है, सिंबल होता है कि हाँ ये पुलिस का ड्रेस है, ये डॉक्टर का ड्रेस है। तो जॉब के अनुसार ही भी जो स्पेशल क्लॉथ दिए जाते हैं जिसको हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। लेट अस हैव ए लुक एट सम ऑफ दिस। Traditional dresses. Various traditional dresses are worn by people in different region. अलग अलग धर्म के लोग जो है उन लोगों का ड्रेस भी अलग होता है। जैसे आप देखेंगे पंजाब भी जो होते हैं उनका अलग ड्रेस होता है, बंगाली लोग का अलग ड्रेस होता है, जो कश्मीरी होते हैं उनका ड्रेस अलग होता है, राजस्थानी लोग जो होते हैं उनका ड्रेस अलग होता है। तो अलग अलग जो धर्म के जो लोग हैं, जैसे आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो लोग हैं इन लोग का भी एक अलग अलग ड्रेस होता है। जैसे मुस्लिम लोग को आप देखेंगे वो लोग ज़्यादातर से आप लोग क्या जो बुर्का होता है वो पहनते हैं। और जो आप लोग देखते हैं पंजाबी लोग जो होते हैं जो, तो उन लोगों का ड्रेस जो होता है वो पटियाला सूट होता है, वो लोग पहनता है। तो धर्म के हिसाब से भी क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। दे आर ऑल्सो वर्न ऑन ए स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल एंड वेडिंग। वो लोग जो है वो कोई तरह का जो स्पेशल ओकेजन त्यौहार पड़ता है या कोई भी तरह के घर में फंक्शंस पड़ते हैं तो वो लोग अब पहनते हैं। जस्ट बाय लुकिंग एट द क्लॉथ्स वी कैन टेल द नेशनलिटी और द ओकेजन और इवन द रिलीजन्स एट टाइम। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे लोगों को देखकर, अलग अलग स्टेट से जो भी लोग आते हैं उनको हम देख करके भी उनके कपड़े से पहचान लेते हैं कि हाँ वो कहाँ के हैं या किस धर्म से वो आते हैं, वो हम देखकर उन्हें पहचान जाते हैं। स्पेशल क्लॉथ्स यानी मुख्य कपड़े। सम क्लॉथ्स आर मेड फॉर पीपल टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ कपड़े ऐसे बनाए जाते हैं जिसको हम लोग अलग कार्यों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनरी टास्क। A space suits keep astronaut warm in the cold space. It has many devices fitted in it. They enable the astronaut to breathe and communicate with other. जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको जब अंतरिक्ष में जाना होता है तो उनके लिए एक स्पेशल सूट बनाया जाता है जिससे वो ठंड जगह पर जाते हैं ताकि उनको वो गर्मी महसूस करा सके वो कपड़ा, और सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी वहाँ से जो बात करना है उनको बताना है तो उससे उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे उस कपड़े को बनाया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू। इसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिए जा रहे हैं, आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
ओके, थैंक यू।